आसान है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई एग्जाम क्लियर करना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो कोई अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना चाहता है। हम सबके पास गोल्स हैं, सपने हैं, लेकिन अक्सर हम शुरू तो करते हैं पर बीच में ही हार मान जाते हैं। हम सोचते हैं शायद मुझमें विल पावर ही नहीं है। हम इसे एक कैरेक्टर की कमजोरी मान लेते हैं, एक कमी मान लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि विल पावर यानी आत्मा शक्ति कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के पास है और किसी के पास नहीं। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बिल्कुल सांस लेने या दिल के धड़कने जैसा। यह हमारे दिमाग और शरीर का एक फंक्शन है। आसान भाषा में यह एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और डेवलप कर सकता है। जब हम कहते हैं कि हमारी विल पावर कमजोर है, तो हम असल में अपने आप को एक झूठ बोल रहे होते हैं। हम एक एक्सक्यूज दे रहे होते हैं। सोचो, अगर आप जिम जाकर पहले दिन ही 100 किलो का वेट उठाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? आप फेल हो जाओगे। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपने अभी तक उस मसल को ट्रेन नहीं किया है। विल पावर भी बिल्कुल वैसी ही है। यह हमारे दिमाग की एक मसल है। इसे समझना, इसकी साइंस को जानना, इसके लिमिट्स को पहचानना ही इसे मास्टर करने का पहला कदम है। आज हम इसी राज को खोलेंगे। हम समझेंगे कि यह आत्मा शक्ति का राज आखिर है क्या। केली मैकगोनिगल अपनी बुक द विल पावर इंस्टिंक्ट में यही समझाती हैं। वो कहती हैं कि विल पावर कोई मिस्टिकल पावर नहीं है। यह एक पॉज एंड प्लान रिस्पॉन्स है। यह हमारे अंदर की वो शक्ति है जो हमें इंपल्स पर एक्ट करने से रोकती है और हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ ले जाती है। जब आपके सामने एक गरम समोसा है, लेकिन आपने डिसाइड किया है कि हेल्थी खाना है, उस एक पल के लिए रुकना और समोसा न खाने का डिसीजन लेना ही विल पावर है। यह डिसीजन आपका कैरेक्टर नहीं, बल्कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी आपके दिमाग का एक हिस्सा लेता है। इससे समझने से हम खुद को ब्लेम करना बैंड कर देते हैं और सॉल्यूशंस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड में यह बात क्लियर कर लीजिए, आप में विल पावर की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपके पास भी उतनी ही पोटेंशियल है जितनी दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने शायद अनजाने में या जानकर इस साइंस को समझ लिया है। उन्होंने अपनी इस दिमागी मसल को ट्रेन किया है और आज से आप भी ये कर सकते हैं। इस ऐसे में हम स्टेप बाय स्टेप उन्हीं प्रैक्टिकल टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिससे आप अपनी आत्मा शक्ति को ना सिर्फ समझ पाएंगे, बल्कि उसे अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर इस्तेमाल भी कर पाएंगे। आसान है। विल पावर को समझने के लिए हमें इसके 3 अलग अलग रूपों को पहचानना होगा। केली मैकगोनिगल इन्हें 3 शक्तियों में बांटती हैं: आई विल पावर, आई वॉन्ट पावर और आई वॉन्ट पावर। ये तीनों मिलकर हमारी आत्मा शक्ति को कंप्लीट करती हैं। इन तीनों को बैलेंस करना ही असली चैलेंज है और सफलता का राज भी इसी बैलेंस में छिपा है। चलिए इन तीनों को एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। ये तीनों शक्तियां हमारे दिमाग के एक ही हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आती हैं, लेकिन इनका काम अलग अलग होता है। ये एक टीम की तरह काम करती हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। पहली शक्ति है आई विल पावर। यह वो शक्ति है जो आपको वो काम करने के लिए प्रेरित करती है जो जरूरी है लेकिन आपका मन नहीं कर रहा। जैसे सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना, मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना या एग्जाम के लिए पढ़ाई करना। यह आज नहीं कल करूंगा वाली फीलिंग से लड़ने की ताकत है। यह आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर एक्शन लेने के लिए पुश करती है। जब आपका अलार्म बजता है और आपका मन कहता है बस 5 मिनट और, लेकिन आप उठ खड़े होते हैं, तब आप अपनी आई विल पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यह शक्ति आपको प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ाती है। दूसरी शक्ति है आई वॉन्ट पावर। यह शक्ति आपको उन चीजों को न कहने में मदद करती है जो आपके लिए सही नहीं है। यह टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने की पावर है, जैसे डाइट पर होते हुए मिठाई को माना करना, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने से खुद को रोकना या गुस्से में कुछ गलत बोलने से बचना।
ये हमारी आत्मा नियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल की शक्ति है। जब आपका दोस्त आपको पार्टी के लिए बुलाता है लेकिन आपको पता है कि कल सुबह इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आप पोलाइटली माना कर देते हैं, तब आप अपनी आई वोंट पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये शक्ति आपको भटकने से बचाती है और आपको फोकस्ड रखती है। तीसरी और सबसे जरूरी शक्ति है आई वॉन्ट पावर। ये आपका क्यों है। ये आपको याद दिलाती है कि आप ये सब मेहनत क्यों कर रहे हैं। आपका असली गोल क्या है, आपकी लाइफ का बड़ा विजन क्या है। ये आपकी आई विल और आई वोंट पावर को फ्यूल देती है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप सुबह जल्दी क्यों उठना चाहते हैं, आई विल या जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहते, आई वोंट, तो आपकी विल पावर जल्दी ही खत्म हो जाएगी। आई वॉन्ट पावर आपका नॉर्थ स्टार है। फॉर एग्जाम्पल, आपका आई वॉन्ट एक हेल्थी और एक्टिव लाइफ जीना हो सकता है। ये वॉन्ट ही आपको एक्सरसाइज करने, आई विल, और अनहेल्थी खाने को ना कहने, आई वोंट, की ताकत देगा। अब सवाल ये उठता है कि ये आई विल और आई वोंट पावर आती कहां से है। इसका जवाब हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर में छिपा है। हमारे माथे के ठीक पीछे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। आप इसे अपने ब्रेन का सीईओ या कंट्रोल रूम समझ सकते हैं। जब भी आपके सामने कोई चुनौती आती है, कोई टेम्पटेशन आता है, तो आपके दिमाग के दो हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं। एक हिस्सा जो पुराना है, प्रिमिटिव है, वो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत खुशी की तरफ धकेलता है। ये हिस्सा कहता है केक खा लो, अभी मजा आएगा, या सो जाओ, पढ़ाई बाद में कर लेना। इससे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। लेकिन हमारे पास एक और ज्यादा इवॉल्व्ड हिस्सा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारा नया दिमाग है। इसका काम है उस प्रिमिटिव इंपल्स को रोकना और आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की याद दिलाना। ये कहता है रुको, एक मिनट सोचो, अगर तुमने ये केक खा लिया तो तुम्हारा हेल्थी रहने का गोल पूरा नहीं होगा। इसी रिस्पॉन्स को केली मैकगोनिगल पॉज एंड प्लान रिस्पॉन्स कहती हैं। यह आपको उस एक पल का पॉज देता है जिसमें आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। विल पावर कुछ और नहीं बल्कि इस पॉज एंड प्लान रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने की एबिलिटी है। यह एक ऐसी स्किल है जिसे प्रैक्टिस से बेहतर बनाया जा सकता है। इस पॉज एंड प्लान रिस्पॉन्स को ट्रेन करने का सबसे आसान तरीका है डीप ब्रीथिंग। जब भी आपको लगे कि आप किसी टेम्पटेशन के आगे झुकने वाले हैं या गुस्से में कुछ कहने वाले हैं, बस एक मिनट के लिए रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए। ऐसा करने से आप अपने प्रिमिटिव ब्रेन से कंट्रोल छीनकर अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को दे देते हैं। यह आपके हार्ट रेट को स्लो करता है, आपको शांत करता है और आपको सोचने का मौका देता है। यह छोटा सा पॉज आपके रिएक्शन को एक सोचा समझा रिस्पॉन्स बना देता है। यह प्रैक्टिस आपको इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचाती है और आपकी विल पावर को स्ट्रेंथन करती है। सोचो, जब ट्रैफिक लाइट रेड से ग्रीन होती है तो आप तुरंत गाड़ी नहीं बढ़ा देते। आप एक सेकंड रुकते हो, देखते हो और फिर आगे बढ़ते हो। यही पॉज आपको एक्सीडेंट से बचाता है। जिंदगी में भी हमें ऐसी ही रेड लाइट्स की जरूरत है। ये पॉज एंड प्लान रिस्पॉन्स वही रेड लाइट है। ये आपको ऑटोमेटिकली बिना सोचे समझे रिएक्ट करने से रोकता है। अगली बार जब आपका मन सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का करे, बस 10 सेकंड के लिए रुक जाओ। खुद से पूछो, क्या ये मेरे गोल के लिए जरूरी है? ये छोटा सा पॉज ही आपकी आत्मा शक्ति का स्विच ऑन कर देगा। आसान है। एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट जो द विल पावर इंस्टिंक्ट में बताया गया है, वो ये है कि विल पावर एक मसल की तरह काम करती है। इसका क्या मतलब है? जैसे आप जिम में बाइसेप कर्ल करते हैं तो आपकी मसल थक जाती है। अगर आप यूज हद से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो जवाब दे देगी। बिल्कुल उसी तरह हमारी विल पावर भी एक लिमिटेड रिसोर्स है। हर बार जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हैं या खुद को कोई काम करने के लिए पुश करते हैं, आप अपनी विल पावर मसल का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल कर लेते हैं। दिन भर में हम इतने सारे छोटे बड़े अनगिनत डिसीजन लेते हैं कि शाम तक हमारी विल पावर की बैटरी ड्रेन हो जाती है। इसी वजह से अक्सर लोग सुबह तो बड़े मोटिवेटेड रहते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, काम पर फोकस करते हैं, लेकिन शाम होते होते उनकी हिम्मत टूट जाती है। वो लेट नाइट अनहेल्थी स्नैक्स खा लेते हैं
या टीवी के सामने घंटों बैठे रहते हैं। इसका रीजन ये नहीं कि वो कमजोर हैं, इसका रीजन है डिसीजन फटीग। उन्होंने दिन भर में अपनी विल पावर मसल को इतना ज्यादा थका दिया है कि अब उनके पास और हिम्मत नहीं बची। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि अपनी विल पावर को कहां और कैसे खर्च करना है। हर छोटी छोटी बात पर इसे वेस्ट ना करें। अपनी एनर्जी को अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स के लिए बचा कर रखें। तो इस विल पावर मसल को ट्रेन कैसे करें? जैसे आप जिम में धीरे धीरे वेट बढ़ाते हैं, वैसे ही आपको विल पावर के लिए भी छोटे छोटे चैलेंजेस लेने होंगे। एकदम से ये मत सोचो कि कल से मैं सब कुछ बदल दूंगा। छोटे से शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज 10 कप चाय पीते हैं तो कल से 9 पीने का चैलेंज लो। अगर आप रोज 2 घंटे सोशल मीडिया यूज करते हो तो कल 15 मिनट कम इस्तेमाल करो। जब आप ये छोटे छोटे चैलेंजेस पूरे करते हो तो आपकी विल पावर मसल स्ट्रांग होती है। धीरे धीरे आप बड़े चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हो जाते हो। कंसिस्टेंसी इज द की। रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से ही मसल बनती है, लेकिन जैसे मसल को रेस्ट की जरूरत होती है, वैसे ही विल पावर को भी रिचार्ज करना जरूरी है। आप लगातार इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे रिचार्ज करने के सबसे अच्छे तरीके हैं आराम करना, अच्छी नींद लेना, हेल्थी खाना खाना और मेडिटेशन करना। जब आप थके हुए होते हैं या भूखे होते हैं तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से काम नहीं कर पाता और आपका प्रिमिटिव ब्रेन हावी हो जाता है। इसलिए अपने दिन में छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए। अपने आप को आराम करने का टाइम दीजिए। अपनी इस अनमोल एनर्जी को ऐसी चीजों पर खर्च ना करें जो इंपॉर्टेंट नहीं है। विल पावर को एक बजट की तरह मैनेज करें और आप देखेंगे कि आप अपने गोल्स के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि विल पावर सिर्फ मन की शक्ति है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका हमारे शरीर से गहरा नाता है। 2 चीजें जो हमारी विल पावर को चुपके से खत्म कर देती हैं, वो हैं नींद की कमी और स्ट्रेस। केली मैकगोनिगल कहती हैं कि ये दोनों विल पावर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आप ठीक से सो नहीं पाते तो आपके दिमाग का कंट्रोल रूम यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से काम नहीं कर पाता। उसकी एनर्जी कम हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि आपका प्रिमिटिव ब्रेन, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, कंट्रोल ले लेता है। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, टेम्पटेशंस को रेजिस्ट नहीं कर पाते और गलत डिसीजंस लेने लगते हैं। सोचिए, जब आप रात भर जागकर पढ़ाई करते हैं तो अगले दिन आपको मीठा खाने की या कॉफी पीने की क्रेविंग क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि नींद की कमी से आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, बढ़ जाता है। ये हार्मोन आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि एनर्जी बचाओ और तुरंत एनर्जी वाली चीजें खाओ, जैसे शुगर और फैट। इसलिए एक रात की खराब नींद आपकी अगले दिन की सारी प्लानिंग को चौपट कर सकती है। एक अच्छी गहरी नींद लेना कोई लग्जरी नहीं है, यह आपकी विल पावर को मेंटेन करने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। रात को 7 या 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को रिचार्ज करती है। स्ट्रेस भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो या पर्सनल लाइफ का, आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। इस मोड में बॉडी का सारा फोकस सर्वाइवल पर होता है, लॉन्ग टर्म गोल्स पर नहीं। आपका दिमाग फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, वो बस उस पल के स्ट्रेस से बचने का तरीका ढूंढता है। इसलिए स्ट्रेस में लोग अक्सर स्मोकिंग, ओवर ईटिंग या शॉपिंग जैसी चीजों का सहारा लेते हैं। ये चीजें उन्हें उस पल के लिए आराम देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके गोल्स को नुकसान पहुंचाती हैं। स्ट्रेस में विल पावर नहीं, इंपल्स जीतता है। इसलिए अगर आप अपनी विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना होगा। इसका एक बहुत ही आसान और पावरफुल तरीका है द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। जब भी आपको स्ट्रेस फील हो, बस 5 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठिए। अपनी आंखें बैंड कीजिए और अपनी सांस पर फोकस कीजिए। यह सिंपल एक्सरसाइज आपके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को बैंड करके आपके रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करती है। यह आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को वापस ऑनलाइन ले आती है। रोज थोड़ा सा मेडिटेशन, वॉक पर जाना या म्यूजिक सुनना भी आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकता है और आपकी विल पावर को बचा सकता है। अपने शरीर का ख्याल रखिए और आपका शरीर आपकी विल पावर का ख्याल रखेगा। आसान है।
आपने कभी सोचा है कि आपका फोन बजते ही आप यूज चेक करने के लिए इतने बेताब क्यों हो जाते हैं? या आपको पता है कि चॉकलेट आपके लिए अच्छी नहीं है, फिर भी यूज देखते ही आपके मुंह में पानी क्यों आ जाता है? इसके पीछे एक पावरफुल केमिकल का हाथ है जिसका नाम है डोपामीन। लोग अक्सर सोचते हैं कि डोपामीन एक खुशी का केमिकल है, लेकिन यह सच नहीं है। डोपामीन एक खुशी का नहीं, बल्कि खुशी के वादे का केमिकल है। यह आपके ब्रेन को कहता है, अगर तुम यह करोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। यह एक प्रॉमिस है, एक उम्मीद है जो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है। हर चीज जो आपको इंस्टेंट प्लेजर देने का वादा करती है, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, फास्ट फूड, ऑनलाइन शॉपिंग सेल्स, वो आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज करती है। आपका ब्रेन इस डोपामीन के सिग्नल को गलत समझ लेता है। यूज लगता है कि ये चीज आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इसलिए वो आपको उस चीज को पाने के लिए उकसाता है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप उस चीज को हासिल कर लेते हैं, जैसे फोन चेक कर लिया या केक खा लिया, तो असली खुशी उतनी नहीं मिलती जितना डोपामीन ने वादा किया था। इसके बाद आपको थोड़ा खालीपन महसूस होता है और फिर आप उस डोपामीन रश को दोबारा पाने के लिए वही काम फिर से करते हैं। ये एक कभी ना खत्म होने वाला साइकिल बन जाता है। मार्केटर्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज इस डोपामीन सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह डिजाइन करते हैं कि वो आपके ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा डोपामीन रिलीज करवाएं। सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग, वीडियो गेम्स के रिवॉर्ड्स, शॉपिंग एप्स पर फ्लैश सेल के नोटिफिकेशंस, ये सब आपके डोपामीन सिस्टम को हाईजैक करने के तरीके हैं। यह आपकी विल पावर को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन असल में आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम आपको कंट्रोल कर रहा होता है। यह एक इल्यूजन है, एक जाल है। इस डोपामीन के जाल से बचने का तरीका क्या है? पहला कदम है अवेयरनेस। अगली बार जब आपको किसी चीज की जबरदस्त क्रेविंग हो, तो एक पल के लिए रुककर ऑब्जर्व करें। समझें कि यह डोपामीन का वादा है। खुद से पूछें, क्या यह चीज मुझे मेरे असली गोल के पास ले जाएगी या दूर? दूसरा, आप अपने रियल रिवॉर्ड्स को डोपामीन रिवॉर्ड से अलग करें। सोशल मीडिया पर लाइक्स पाना एक डोपामीन रिवॉर्ड है, लेकिन अपने दोस्त से मिलकर बात करना एक रियल रिवॉर्ड है। अपने ब्रेन को असली खुशी देने वाली चीजों के लिए ट्रेन करें। जब आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करते हैं और छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीव करते हैं, उससे भी डोपामीन रिलीज होता है, लेकिन वो एक हेल्थी और सस्टेनेबल सोर्स होता है। विल पावर के रास्ते में कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स या धोखे होते हैं जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं। इन्हें समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इनसे बच सकें। पहला और सबसे कॉमन ट्रैप है मॉरल लाइसेंसिंग। इसका मतलब है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ बुरा करने का लाइसेंस या अधिकार कमा लिया है। हम अपने आप को ट्रीट देने के नाम पर अपने ही गोल्स को तोड़ देते हैं। जैसे आपने सुबह जिम में 1 घंटा एक्सरसाइज की तो आपको लगता है आज तो मैंने बहुत मेहनत की है, एक पिज्जा तो बनता है। आप अपनी सुबह की मेहनत को शाम के एक गलत डिसीजन से बर्बाद कर देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपने अच्छे वर्जन और बुरे वर्जन को अलग अलग देखते हैं। हमें लगता है कि सुबह वाला अच्छा मैं एक्सरसाइज कराया तो अब बुरा मैं थोड़ा एंजॉय कर सकता है। हम प्रोग्रेस को ही रिवॉर्ड मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा असली गोल क्या था। असली गोल एक पिज्जा खाने का लाइसेंस पाना नहीं था, बल्कि हेल्थी बनना था। इससे बचने का तरीका है कि आप अपने एक्शंस को अच्छा या बुरा लेबल ना दें। उन्हें बस अपने गोल की तरफ एक कदम की तरह देखें। अपने क्यों को याद रखें। आप एक्सरसाइज इसलिए नहीं कर रहे कि आप बाद में जंक फूड खा सकें। आप एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं। दूसरा बड़ा ट्रैप है व्हाट द हेल इफेक्ट। ये तब होता है जब हमसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है और फिर हम सोचते हैं अब तो सब बर्बाद हो ही गया, अब क्या फर्क पड़ता है, और फिर हम पूरी तरह से गिव अप कर देते हैं। मान लीजिए आप डाइट पर हैं और आपने एक कुकी खा ली। फिर आप सोचते हैं ओ नो, मैंने डाइट तोड़ दी, व्हाट द हेल, अब तो पूरा पैकेट ही खा लेता हूं, कल से दोबारा शुरू करूंगा। एक छोटी सी गलती एक बड़ी हार में बदल जाती है। ये इफेक्ट परफेक्शनिज्म से आता है।
जहां हम सोचते हैं कि या तो सब कुछ परफेक्ट होगा या कुछ भी नहीं। इस व्हाट द हेल इफेक्ट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ कंपैशन, यानी खुद के प्रति दया का भाव। गलतियां करना इंसान का नेचर है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो खुद को कोसने की बजाय खुद को माफ करें और तुरंत वापस ट्रैक पर आ जाएं। एक कुकी खाने से आपकी डाइट बर्बाद नहीं होती। डाइट तब बर्बाद होती है जब आप उस एक कुकी को बहाना बनाकर पूरा पैकेट खा जाते हैं। अपनी गलती को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखें। सोचें कि आपसे यह गलती क्यों हुई और अगली बार आप इससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। याद रखें, विल पावर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। एक बार गिरने से रेस खत्म नहीं होती। हम अक्सर अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम अपने फ्यूचर सेल्फ यानी भविष्य के मेन को एक अजनबी की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि वो कोई और है जो हमसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा मोटिवेटेड और ज्यादा परफेक्ट होगा। हम सारे मुश्किल काम उस अजनबी पर टाल देते हैं। हम कहते हैं, मैं कल से पढ़ाई करूंगा, मैं अगले हफ्ते से डाइट शुरू करूंगा। हम ये सोचते हैं कि कल वाला मैन इन सब चीजों को आराम से हैंडल कर लेगा, लेकिन जब कल आता है तो हम वही इंसान होते हैं, उसी प्रोक्रेस्टिनेशन और उन्हीं कमजोरियों के साथ। हम अपने फ्यूचर सेल्फ की जिम्मेदारियों को उसके लिए एक बोझ बना देते हैं। केली मैकगोनिगल कहती हैं कि विल पावर को बढ़ाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने फ्यूचर सेल्फ से एक गहरा कनेक्शन बनाना। जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ को एक रियल इंसान की तरह देखते हैं, जिसकी खुशियां और दुख आपके आज के डिसीजंस पर निर्भर करती हैं, तो आप बेहतर चुनाव करते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि आज आराम करने का मतलब है फ्यूचर सेल्फ के लिए ज्यादा काम और स्ट्रेस। आज जंक फूड खाने का मतलब है फ्यूचर सेल्फ के लिए बीमारी और पछतावा। ये अहसास आपको शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करने की ताकत देता है, क्योंकि आप उस इंसान को तकलीफ नहीं देना चाहते जिसे आपको कल बनना है। तो ये कनेक्शन बनाएं कैसे? इसके कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीके हैं। एक तरीका है अपने फ्यूचर सेल्फ को एक लेटर लिखना। इमेजिन करें कि आप 10 साल बाद कैसे दिखेंगे, क्या कर रहे होंगे, कहां रह रहे होंगे। उस वर्जन ऑफ यू को एक डिटेल में लेटर लिखें। उनसे पूछें कि वो कैसे हैं और उन्हें बताएं कि आप आज क्या कर रहे हैं, ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो सके। एक और तरीका है कि आप अपने फोन में अपने फ्यूचर सेल्फ की एक इमेज बनाएं या ढूंढें और यूज अपना वॉलपेपर बनाएं। जब भी आप कोई डिसीजन लेने वाले हों, उस इमेज को देखें और सोचें, मेरा ये डिसीजन मेरे फ्यूचर सेल्फ पर क्या असर डालेगा। एक और पावरफुल टेक्निक है 10 मिनट रूल। जब भी आपका मन कोई काम टालना चाहे, जैसे पढ़ाई या एक्सरसाइज, तो खुद से डील करें कि आप बस 10 मिनट के लिए वो काम करेंगे। अक्सर किसी काम को शुरू करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार जब आप 10 मिनट काम कर लेते हैं तो आपको मोमेंटम मिल जाता है और आप उसे जारी रखते हैं। ये छोटी सी टेक्निक आपके प्रेजेंट सेल्फ के लिए काम शुरू करना आसान बना देती है और आपके फ्यूचर सेल्फ को प्रोक्रेस्टिनेशन के बोझ से बचाती है। अपने फ्यूचर सेल्फ को अपना दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। उसकी मदद करिए और आप देखेंगे कि आपकी आज की जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। आसान है। हम अक्सर विल पावर को एक पर्सनल लादई समझते हैं, एक ऐसी जंग जो हमें अकेले ही लड़नी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सामाजिक प्राणी हैं। हमारे आसपास के लोगों का, हमारे एनवायरनमेंट का हमारी विल पावर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। केली मैकगोनिगल इससे सोशल इन्फेक्शन कहती हैं। विल पावर बिल्कुल एक बीमारी की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो डिसिप्लिन्ड हैं, अपने गोल्स को लेकर सीरियस हैं, तो आपकी विल पावर भी नेचुरली बढ़ जाती है। उन्हें देखकर आपको भी मोटिवेशन मिलती है। ये एक पॉजिटिव पीयर प्रेशर है। इसी तरह इसका उल्टा भी सच है। अगर आपके दोस्त या परिवार वाले हमेशा अनहेल्थी चॉइसेस करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं या अपने गोल्स को लेकर लेजी हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। हमें लगता है कि हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अनजाने में उनकी आदतें अपनाने लगते हैं।
यह इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। यह न्यूरॉन्स जब हम किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें वही काम करने के लिए उकसाते हैं। इसलिए अपने सोशल सर्कल को समझदारी से चुनना बहुत जरूरी है। आप इस सोशल पावर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने गोल्स को पब्लिक करें। अपने दोस्तों और परिवार को बताएं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक सोशल कमिटमेंट बना लेते हैं। आपको पता होता है कि लोग आपको देख रहे हैं और ये आपको ऑन ट्रैक रहने के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन देता है। एक विल पावर बड़ी बनाएं। किसी ऐसे दोस्त के साथ टीम अप करें जिसके गोल्स आपके जैसे ही हों। एक दूसरे को सपोर्ट करें, प्रोग्रेस शेयर करें और जब कोई एक हिम्मत हारने लगे तो दूसरा उसे संभाले। यह आपकी जर्नी को आसान और एंजॉयबल बना देगा। अपने एनवायरनमेंट को भी अपने गोल्स के अनुसार बदलें। अगर आप हेल्थी खाना चाहते हैं तो अपने घर में से सारा जंक फूड हटा दें और यूज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भर दें। अगर आप पढ़ाई पर फोकस करना चाहते हैं तो एक ऐसी जगह बनाएं जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। हम अपने एनवायरनमेंट से सिग्नल लेते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट आपके गोल्स को सपोर्ट करेगा तो आपकी विल पावर को कम मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखें, आप इस लादे में अकेले नहीं हैं। अपने आसपास के लोगों और एनवायरनमेंट की शक्ति को इस्तेमाल करें और आपकी आत्मा शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अपने जैसे लोगों को ढूंढें, एक ट्राइब बनाइए और फिर देखें, सफलता दूर नहीं, आसान है।